राधे कृष्णा छात्रों, 10th क्लास संस्कृत 10वां पाठ है सुभाषित रत्नानी। इसमें इस पाठ में 15 श्लोक हैं। श्लोकों के माध्यम से नैतिकता या विभिन्न गुण जीवन में अच्छे कार्य किस प्रकार से किस प्रकार का चरित्र, किस प्रकार के माध्यम जीवन अच्छा हो सकता है, इन श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। पहला श्लोक, पृथ्वी त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वीयां यानी पृथ्वी पर, त्रीणि यानी तीन, रत्नानि रत्न, जलम अन्नम सुभाषितम, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित मतलब श्रेष्ठ वचन। पृथ्वी पर महापुरुषों ने 3 प्रकार के रत्न बताए हैं, अन्न, जल और श्रेष्ठ कथन। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े न मूर्ख, पाषाण न पत्थर, खंडेषु न टुकड़ों को, रत्न संज्ञा न रत्न की का नाम, विधीयते न दे देते हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न महापुरुषों ने बताए, अन्न, जल और श्रेष्ठ कथन। मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न मान लेते हैं, ये रत्न की संज्ञा दे देते हैं, रत्न का नाम दे देते हैं। अगला श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। द्वितीय श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाणी वाणी प्रदानेन प्रदान करने से, बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, तुष्यन्ति न प्रसन्न होते हैं, सर्वे न सभी, जन्तव न प्राणी, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तस्मात् उनको, तदेव वैसे ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, का यानी कैसी, दरिद्रता यानी कंजूसी। प्रिय वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट प्रसन्न होते हैं, वैसी ही वाणी जो सबको अच्छी लगे वो बोलनी चाहिए। और अच्छी वाणी बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात हमें अच्छी श्रेष्ठ वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गुणे गौरवमायाति नोच्चे आसनम आस्थिते। तृतीय श्लोक, गुणे गौरवमायाति नोच्चे आसनम आस्थित प्रासाद शिखरस्थोपि काको न गरुड़ायते। गुणे गौरवम आयाति, गुणों से ही गौरवशालिता प्राप्त होती है। गुणों से ही गौरव मिलता है। न उच्चे आसनम आस्थित, नयन नहीं उच्चे न ऊंचे, आसनम आस्थित न आसन पर बैठ जाने से। गुणों से ही गौरव की या शोभा की प्राप्ति होती है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। प्रासाद शिखरस्थो पिका को न गरुड़ायते। प्रासाद यानी होता है महल, शिखर यानी उसका गुंबज, स्थतोपि यानी उस पर बैठ जाने से भी, काको यानी कौवा, न यानी नहीं, गरुड़ायते यानी गरुड़ हो जाता। कहने का मतलब है कि गुणों से ही व्यक्ति का गौरव बढ़ता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। जिस प्रकार कौवा महल के शिखर पर बैठ जाने पर भी गरुड़ नहीं बन सकता, या गरुड़ जैसे गुणों को धारण नहीं कर सकता। चतुर्थ श्लोक, पात्र विवेको अस्ति धेनुपन्न अगयो इव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषाम। पात्र और अपात्र, विवेको इनमें भेद, अस्ति है, धेनुपन्न अगयो इव, धेनु गायन, पन्नगो यानी सांप की, ईव न तरह। पात्र और अपात्र का भेद सांप और गाय की तरह होता है।
तृणात् संजायते क्षीरम, जिस प्रकार से तृणात यानी तिनका या घास संजायते ने देने पर, खिलाने पर, क्षीरम यानी गाय दूध देती है, क्षीरात संजायते विषम, और दूध को पिलाने पर सांप में जहर बनता है। और दूध जैसी वस्तु को भी सांप पीता है तो क्या बन जाता है? जहर। पात्र और अपात्र का भेद एक गाय और सांप के समान होता है। घास खिलाने पर भी गाय दूध देती है और दूध पिलाने पर भी सांप में क्या बन जाता है? जहर। 5वां श्लोक, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्य अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुर अधिगच्छति। यथा यानी जैसे, खनन यानी खुदाई, खनित्रण यानी कुदाल, कुदाली से खुदाई करने पर, नरो यानी मनुष्य, वार्य यानी पानी, अधिगच्छति यानी प्राप्त कर लेता है। जैसे गेंती या कुदाल से खुदाई करने पर मनुष्य पानी प्राप्त कर लेता है। तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुर अधिगच्छति, तथा यानी वैसे ही गुरुगताम मतलब कि जो जिज्ञासु है, वह जो जानना चाहता है, जो सीखना चाहता है, गुरु के पास जाकर विद्या में विद्या को शुश्रूषुर अधिगच्छति, उनकी सेवा और शुश्रूषा करके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार कुदाल या गेंती से मनुष्य खुदाई करके पानी प्राप्त कर लेता है, वैसे ही जिज्ञासु व्यक्ति सेवा शुश्रूषा के माध्यम से गुरु से विद्या को प्राप्त कर लेता है। 6वां श्लोक, अजरामरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत ग्रहीत युकेशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। अजर यानी बूढ़ा जो नहीं होता है, अमर जो कभी मरता नहीं है, प्राज्ञो यानी बुद्धिमान को, विद्या यानी विद्या, अर्थम यानी धन, चिंतित यानी विचार करना चाहिए। पहली पंक्ति, अजर और अमर रहता हो इस प्रकार बुद्धिमान को विद्या और धन कमाने के बारे में विचार करना चाहिए। ग्रहित इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत, और ग्रहित ने पकड़ रखा हो केशेषु ने बालों को, मृत्युना ने मौत ने, ऐसा समझकर धर्म आचरेत धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म भी करना चाहिए। अजर अमर रहेंगे ऐसा मानकर विद्वान को विद्या और धन कमाना चाहिए, या कमाने के बारे में सोचना चाहिए। और मौत बिल्कुल नजदीक है ऐसा मानकर के धर्म का आचरण भी करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे विहारे च तक्त लज्जे सुखी भवेत। 7वां श्लोक, धन धान्य प्रयोगेषु मतलब कि धन और धान्य यानी कि पैसा, धन, प्रयोगेषु यानी लेन देन करने में, विद्या संग्रहेषु च और विद्या को ग्रहण करने में, संग्रह करने में, आहारे ने भोजन करने में, व्यवहारे ने अच्छा व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा शर्म छोड़ देनी चाहिए, सुखी भवेत और सुखी हो जाना चाहिए। धन धान्य के लेन देन में, विद्या संग्रह करने में, भोजन करने में, व्यवहार अच्छा व्यवहार करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, और व्यक्ति को सुखी हो जाना चाहिए। इस लेसन में अधिक श्लोक होने के कारण आज यहीं तक पढ़ेंगे। राधे कृष्णा।